मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे गं नमामि सहितं नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतारामसमारम्भां श्रीरामानन्दार्जुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुत सौनकादि स्मृताल्हान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। संत पूर्वाचार्या सहाया संत पूर्वाचार्या सहाया अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम प्रभु श्री सीताराम महाराज की चरणी कृपा से हम लोग श्री लीलाधारी महाराज के छाया में बैठकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंगलमयी कथा वार्ता चर्चा श्रवण कर रहे हैं। यह कथा अयोध्या कांड से निकल करके अरण्य कांड में पहुंच रही है। अयोध्या के एक राजा महाराज इच्छाकु थे। इच्छाकु के 100 पुत्र वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में चर्चा है। अन्य ग्रंथों में भी चर्चा है। पुत्रों की संख्या में अंतर है लेकिन कथा एक ही है। 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था निमिजी महाराज, और जो छोटे थे उनका नाम था दंड। दंड को बिंद और शैवल पर्वत के बीच का जो राज्य था वह प्रदान कर दिया गया था। बड़ा कठोर शासक था। एक बार वह भ्रमण करने के लिए निकला तो अपने आचार्य श्री शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा को मिला। उन्हीं के नेतृत्व में रह करके यह राज्य काज का संचालन करता था। इसका मन अपने बस में नहीं रहा। मन इस राजा का अपने हाथ से निकल गया। उस देवी के ऊपर आकृष्ट हो गया। देवी से प्रणय याचना की, रति याचना की। अर्जा ने कहा कि राजेंद्र, मैं आपके गुरु की पुत्री हूँ और मैं कन्या हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, माता पिता की अधीन हूँ। अब आप यदि चाहते हैं तो मेरे पिताजी से मेरी याचना कर लें। यह नियम युक्त होगा, नहीं तो नियम विरुद्ध ही कार्य है।
शुक्राचार्य जी को यह सब बातें मालूम हो गई। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा आज के 7वें दिन यहाँ पर पत्थर की वर्षा होगी, यहाँ पर धूल की वर्षा होगी और यह इसका 100 योजन का जो राज्य है, बहुत विशाल राज्य था, 100 योजन का जो राज्य है, 400 कोस का राज्य, यह नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब यह कथा उत्तर कांड में है, लेकिन श्री गोस्वामी जी ने अत्रि जी के प्रसंग में ही इस बात को बड़े सूत्र में लिखा है। श्री अत्रि जी के यहाँ से जब विदाई होने लगी तो भगवान श्री राम ने कहा कि दंड के बन पुनीत प्रभु करो और उग्र श्राप मुनिवर करो। हे राजेंद्र, हे रघुनंदन, दंडक बन को आप जाकर के पुनीत करें। महात्मा का जो श्राप है उस श्राप का विमोचन करें और उसे एक नया स्वरूप प्रदान करें। भगवान श्री राम जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो हरा भरा सब आबाद हो ही जाता है। अभी अयोध्या कांड के प्रसंग में मैंने एक कथा सुनाई थी। भगवान जब नियम लिए थे, व्रत लिए थे कि कल मेरा राज्याभिषेक है, रात्रि में कुछ अनुष्ठान कर रहे थे तो प्रातः काल श्री नारद जी महाराज चल आए थे। उस कथा का स्मरण करिए। भगवान ने पूछा, नारद जी आप कैसे पधारे? बहुत सी बातें हुई, उनमें एक बात यह थी जो अभी जरूरत है उसकी। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 60 करोड़ सुंदरियों को प्रकट किया और उन सुंदरियों को योग्य वर देकर के ठिकाने लगाने की कामना करने लगे। और उन सुंदरियों ने कहा कि हे पितामह, हे पूज्य, हमारे तो सर्वस्व भगवान श्री राम जी ही हैं, दूसरा और कोई नहीं है। हम उन्हीं को पति के रूप में वर्ण कर रही हैं। जीव मात्र के स्वामी भगवान श्री राम जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम लोग दंडकारण्य में द्रुमलता हो जाओ, वृक्षादि हो जाओ। अब भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही वह दंडकारण्य हरा भरा हो जाएगा। दंडक पुनीत प्रभु करो उग्र श्राप मुनिवर करो। यह दंडकारण्य बहुत गहन वन है। पहला श्लोक अरण्यकांड का, प्रविश्यतो महारण्यं दंडकारण्य आह्वान रामो ददर्थ दुर्धर्ष तापसा सम्मंडलम। जब भगवान दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे हैं तो दो विशेषण भगवान के दिए जा रहे हैं, एक आत्मान और दूसरा दुर्धर्ष। इन दोनों विशेषणों पर विचार करने की जरूरत है। जहाँ चलते चलते पर विशाल राक्षसों का साम्राज्य निवास है, मायावी लोग जहाँ पर निवास करते हैं, हिंस पशुओं की जहाँ पर बहुतायत है, उस दंडकारण्य में परम सुकुमारी श्री सीता जी को साथ में ले जाना और रहना साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है, सारा व्यक्ति का कार्य नहीं है। अरे गहरे नथु खड़े पच कल्याणी उस वन में जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान को आत्मान कहा। आत्मान माने स्वायत्त चित्त, जिसका चित्त अपने वश में है, धैर्यवान, जो परम धीर हैं, परम गंभीर हैं। भाव उस जंगल में प्रवेश करते समय श्री रघुनंदन का धैर्य नष्ट नहीं हुआ और लेश मात्र भी इन्हें
भय नहीं हुआ और वन की विभीषिका से इनको कोई भी डर नहीं है। प्रसन्नतापूर्वक उस महाअरण्य का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए इनको आत्मवान कहा गया। संपूर्ण इंद्रियां रघुनंदन के वश में हैं, इसलिए इनको आत्मवान कहा गया। जब ये कथा कहीं लिखी नहीं है, लेकिन हम लोग चित्रकूट जब जाते हैं तो वहाँ पर संतों से सुनने को मिलती है। भगवान श्री राम जब चित्रकूट में गए और कुछ दिन रहने का उन्होंने विचार बनाया, तो वहाँ के राजा श्रीमंत गजेंद्र जी थे, शंकर जी। ये राम घाट पर और शंकर जी का बड़ा विशाल मंदिर है ऊपर, तो श्रीमंत गजेंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी को भेजा, जाकर के यहाँ के राजा से अनुमति ले लो कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहते हैं। जब श्री लक्ष्मण कुमार जी आए तो उस राजा ने क्या किया, एक हाथ से अपने मुखेंद्री को पकड़ लिया और एक हाथ से अपनी जीवा को पकड़ लिया और पकड़ करके नाचने लगे। श्री लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लगा कि इतना शिष्ट राजा और इससे अनुमति लेने के लिए भेजा गया है। तो आकर के कुछ राम जी से कहने लगे कि कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। कहा कि आखिर वहाँ हुआ क्या? कहा उसने ऐसे ऐसे किया है। कहा कि राजा है वह और एक सम्मानीय राजा है, चित्रकूट का राजा है, और उसने जो कुछ भी प्रक्रिया किया है वह कोई गलत नहीं किया है। हे लक्ष्मण, जिसका अपनी जबान पर नियंत्रण है, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वह चित्रकूट में ही कौन कहे, वह त्रैलोक्य में बड़े सुख से, बड़े आराम से, बड़े शान से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। इन शर्तों को स्मरण करके आप कहीं भी आनंद से रह सकते हैं। इसलिए आत्मवान भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी, ये सब आत्मवान हैं। दंडकारण आत्मवान। और दूसरा विशेषण क्या है? दुर्धर्ष, दुष्ल अभिप्रदृश्य। बड़ा से बड़ा शत्रु भी रघुनंदन को भयभीत नहीं कर सकता है। इसी अरण्य कांड में रावण की तरह महान प्रचंड पराक्रमी खर, दूषण, त्रिशरा, बड़े बड़े मायावी राक्षस विराट, कबंध से मुकाबला होगा, लेकिन किंचित मात्र भी दोनों राजकुमारों के मन में भय नहीं है। इसलिए इन्हें दुर्धर्ष कहा गया है। कोई भी इन्हें भयाक्रांत नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ भगवती श्रुति ने कहा है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेक कुतश्चन। आनंद स्वरूप परमात्मा को जान लेने के बाद यह जीव निर्भय हो जाता है। परमात्मा तो परम निर्भय है, उसमें किसी प्रकार का कोई भय है ही नहीं। इसलिए आत्मान और दुर्धर्ष का कहते भगवान की महिमा का निरूपण किया गया। अब अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, तदृष्ट्वा राघव श्रीमान् तापसाश्रम मंडलम अभ्यगच्छन् महातेजा विजयं कृत्वा महद्धनो। भगवान श्री राम को इस पंक्ति में श्रीमान कहा गया। श्री से जो युक्त है उसको श्रीमान कहते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार क्या अर्थ होता है? भगवान श्री राम दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई वैराग्य श्री संपन्न है, कोई ज्ञान श्री संपन्न है, कोई तप श्री संपन्न है, कोई योग श्री संपन्न है। मेरे श्री राम जी महाराज सर्व श्री संपन्न है, इसलिए इनको श्री संपन्न कहा गया है। दुनिया में कोई एक श्री से युक्त है, लेकिन हमारे श्री रघुनंदन के
इसलिए इनको श्रीमान कहा गया है। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हैं, अभी उन महात्माओं की मैं चर्चा करूंगा, मेरा प्रिय विषय है इसलिए उसे छोड़ूंगा नहीं। बड़े बड़े महात्मा हैं, अमलात्मा हैं, योगिंद्र हैं, मुनिंद्र हैं, भगवान के दर्शन की कामना सबके मन में है। भगवान के दर्शन की कामना सब लोग अपने मन में संजोए हुए हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अनेक रूपों में दर्शन करना चाहते हैं। भक्त कई तरह के होते हैं, कई तरह की भावना होती है। कोई श्री रामलाल को अपना बब्बा मान करके सेवा करता है, कोई अपना बाप मान करके सेवा करता है, कोई भाई मान करके सेवा करता है, कोई स्वामी मान करके सेवा करता है। तो नाना प्रकार की भावनाएं होती हैं। कोई दास्य भाव में सेवा करता है, कोई श्रृंगार रस में सेवा करता है, तो नाना प्रकार की भावना भक्ति रस है। अब भगवान वहां पर सबके भावना के अनुसार एक साथ सबको दर्शन देंगे, एक साथ सबको दर्शन देंगे। जैसे श्री मिथिला जी में बड़े बड़े दुष्ट राजा लोग भी थे, तो भगवान श्री राम जी दुष्ट राजाओं को एक शासक के रूप में दिखाई पड़े। बड़े बड़े नरपति लोग वहां पर थे, तो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में दिखाई पड़े। इस राम के मानस है योगियों के परम तत्व के रूप में दिखाई पड़े, भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई पड़े। और श्री सुनैना जी को और श्री सीरथ जी को एकदम माधुर्य रूप में दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन कैसी। आप नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने दिखाया। क्यों दिखाया? गोस्वामी जी ने प्रभु शब्द दिखाया। समर्थ हैं सबकी इच्छा को, सबकी भावना को एक साथ पूरा करने का इनमें सामर्थ्य है। प्रभु हैं, प्रभु माने जानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत की व्याख्या में लिखा है कि अखिल विरोधी धर्माश्रयी इति प्रभु, अखिल विरोधी धर्मों का वह एकमात्र आश्रय है। तात्पर्य वज्रातक कठोरणी, एक ही समय में वह भद्र से कठोर भी है और एक ही समय में विदून कुसुमादपि, वह पुष्प से भी कोमल है। ऐसा कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। अखिल विरोधी धर्मों का आश्रय है, वह सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी है। सबसे छोटा कैसे है? अर्जुन के रथ पर बैठ करके सारथ का काम कर रहा है और अर्जुन का दोनों पैर श्री कृष्ण के दाहिने कान और बाएं कान के पास हैं। कौटिल्य शास्त्र के प्रणेता ने लिखा है, सारथी का ऐसे निशाने पर जगह रहता है कि जो रथी होता है जब युद्ध में वह रत हो जाता है, मस्त हो जाता है, तो दाएं बाएं करने का उसे मौका नहीं रहता है। केवल पैर के संचालन से ही वह दाएं बाएं का इशारा करता है। तो यह भगवान है, इतना छोटा सारथी बन गए। लेकिन जब यही श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने राय सूरी यज्ञ किया तो सर्वसम्मति से पाप हुआ। सबसे बड़ा कौन है? तो मेरा कन्हैया है, मेरा कृष्ण है, इससे बड़ा दूसरा कोई है नहीं। यह सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी है। हणो बड़ीजान महतो महीनान, यह छोटा भी है, बड़ा भी है। तो बहुत से महात्मा दंडका रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मन में कामना रखे हुए हैं। एक कामना होनी चाहिए। कल मैंने एक बात, बहुत बढ़िया बात बताई थी। श्री सुमंत जी जब राम जी से विदाई लेकर के जाने लगे तो उन्होंने
कहा रघुनंदन, मैंने सेवक की मर्यादा का कभी परित्याग नहीं किया, इसलिए रघुनंदन आप मेरा परित्याग मत करें। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका मतलब यह है भगवान ने जिस जाति में, जिस परिवेश में, जहां पर हमें नियुक्त कर दिया है, वहां पर हमें उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। और यदि मर्यादा का पालन हो रहा है तो यह समझ लीजिए आपके हृदय में श्री सीताराम जी की भक्ति उमड़ेगी, बढ़ेगी और मध्य अवस्था आते आते परिवार से अरुचि हो जाएगी। यह संसार आपको दुखदायी प्रतीत होने लगेगा। श्री सीताराम जी महाराज अच्छे लगने लग जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो भगवान अपने लगेंगे, परिवार, समाज, व्यवहार आपको अच्छा लगने लगेगा। जीवन पर्यंत मृत्यु तक आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। श्री सुनंद जी के इस मंगल में उपदेश से क्या लेना चाहिए, मैंने कभी भी सेवक की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया हूँ। रघुनंदन मेरा परित्याग मत करो, मैं हाथ हो जाऊंगा। ये सारे महात्मा भगवान के दर्शन के लिए लड़ाई करें, सबको दर्शन देंगे, इसलिए श्रीमान है, श्री से युक्त है, शोभा से युक्त है। श्री माने शोभा। ये तो 9 दिन की कथा है, ये मुझे बात करती है आगे आगे बढ़ते रहो तो पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोगों ने इस पर मजे से आनंद लिया है कभी कभी। और अभी इसी कांड में श्रीमान क्यों कहा गया? श्रीमान इसलिए कहा गया कि लीला दृष्टि में श्री सीता जी का वियोग होगा रावण से, अभी वियोग हो जाएगा, रावण आएगा तो श्री जानकी जी का अपहरण कर लेगा। लेकिन भले ही अपहरण कर ले, लेकिन श्री राम जी से श्री सीता जी अलग उसी प्रकार नहीं होती हैं जैसे सूर्य से सूर्य की ज्योति, चंद्रमा से चंद्रमा की शीतलता, जल से जल का रस, पृथ्वी से पृथ्वी का गंध, मनस्वी व्यक्ति की जैसे उसकी कीर्ति अलग नहीं होती है, अग्नि से दाहकता नहीं अलग हो सकती है, ऐसे श्री सीताराम जी कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे श्री राम जी नित्य श्रीमान, नित्य श्रीमान। आगे प्रसंग आएगा, लेकिन नित्य श्रीमान का उदाहरण दे रहा हूँ। रावण ने सोचा कि मारीच को ले चलेंगे और उसको माया मृग बनाएंगे और राम को भविष्य कर देंगे दोनों भाइयों को, और मैं सन्यासी का देश बनाऊंगा और सन्यासी का देश बना करके और सीता का अपहरण कर लूंगा। यह विचार रावण वहां कर रहा है और श्री राम जी महाराज विचार क्या कर रहे हैं? सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक करहु निवासा, जब लगी करम निशाचर नासा। वन्याष्टक का जप किया सीता का, वन्याष्टक माने अग्निदेव जी मंत्र का जप किया। श्री अग्निदेव जी महाराज प्रकट हो गए। अग्निदेव का नाम है पावक, पवते ही पावक है, जो परम पवित्र है, अपने आश्रम में आने वाले को जो पवित्र बना देता है उसको पावक कहते हैं। कहा कि हे मेरे ससुर तुल्य, हम कुछ दिन आपके यहाँ निवास करना चाहती हैं, आप मुझे अपने यहाँ रखिए। रघुनंदन ने कहा कि अग्निदेव इनकी इच्छा पूरी की जाए, और श्री जानकी जी ने एक माया की सीता की रचना की, माया की सीता की रचना करके अपने स्थान पर छोड़ दिया और श्री सीता जी चली गई अग्निदेव के साथ चली गई। उन्हीं माया सीता कर हरना, नहीं पूर्णिमा असली सीता का अपहरण नहीं हुआ, पूर्णिमा सीता कर हरना, माया सीता का अपहरण हुआ। रावण माया
चलता हूँ, माया दिखाऊंगा, यदि माया में फंस गए तो कोई बात नहीं, और ये कहीं भगवान ठहर जाएंगे तो युद्ध होगा, मारा जाऊंगा, कल्याण हो जाएगा। यदि राजा के कुमार होंगे तो अब तो मैं मुरीद करके अपना काम बैठा लूंगा। भगवान श्री राम को न जीतने में हर्ष है और न हारने में हर्ष है। जहाँ उपयुक्त है जीतना वहाँ जीत भी लेते हैं, जहाँ हारना उपयुक्त है वहाँ हार भी जाते हैं। इनको जीत हार मान अपमान के घेरे में उल्लंघन नहीं है। आज रावण जब परीक्षा लेने के लिए आया तो माया मृग को देख करके मोहित होकर के श्री राम पीछे पीछे चलने लगे। माया रावण के माया से मोहित होकर के पीछे पीछे चलने लगे। रावण राम जी की परीक्षा लेने के लिए आया था और श्री राम जी ने रावण को ही भ्रमित कर दिया। रावण जिंदगी भर राम जी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाया, लाख समझाने के बावजूद कि ये भगवान है। मालवान समझाया, मंदोदरी समझाई, सुख सारण समझाए, विभीषण समझाए भगवान है। तातनानंद नहीं भूपाला भुवनेश्वर कालों कर काला, तात अनामय भगवंता ये भगवान है। ये सबको गाली देता था, मारता था। मैंने आंखों से देखा है, तो माया के पीछे भगा है तो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान होता तो जान जाता है कि ये मारीच है, ये माया है, ये भगवान नहीं है। अंत तक वह भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। श्री रामचरित्र के रावण, वाल्मीकि के जो रावण है, ये राम जी को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। और ग्रंथों के रावण कभी कभी कहते हैं जानामि रामं मधुसूदनं च जानामि सीतां जनकपुरसुतां। और ग्रंथों के रावण कहते हैं मैं राम को जानता हूँ, ये मधुसूदन है, साक्षात नारायण है। ये जानकी जनकपुरसुतां, ये साक्षात श्री लक्ष्मी जी हैं। लेकिन मेरी भक्ति नहीं हो पाती है, इनसे शत्रुता करूंगा। लेकिन यहाँ के तो मानने के लिए तैयार नहीं है। कहो तब से न कहे बात गोरी, तपस्वी मानने के लिए तैयार। हाँ, तो श्री सीता जी का लीला दृष्टि में वियोग होगा, लेकिन यथार्थ में श्री राम जी श्रीमान है। कभी भी श्री सीता जी से इनका वियोग हो ही नहीं सकता है। नित्य श्री संपन्न है, इसलिए कहा गया तद दृष्ट्वा राघव श्रीमान तापसा सममंडलम अभ्यगच्छन् महातेजा विजयं कृत्वा महत्तम। ऋषियों के आश्रम में भगवान श्री राम ने प्रवेश किया। तपस्वियों के आश्रम को जो देखा, इन्होंने अपने धनुष के बीच कर दिया। बीच माने धनुष की प्रतिष्ठा को उतार, धनुष की डोरी को उतार दी। कहा कि जब सत्य धनुष होता है तो भयावह होता है, और राम जी ने धनुष की डोरी उतार दी। संत महात्माओं का आदर किया। संत महात्माओं के यहाँ भी जाएं तो दीन होकर के अधिकारी बन करके जाएं, नहीं तो संत महात्मा आपकी सेवा कर देंगे, आपकी पूजा कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो आपको चाहिए वह आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप धनी बने का, बाबू बने का, अधिकारी बने का, आदि आदि जो ये दुखदायी चीजें हैं, इनको उतार करके एक अधिकारी बन करके, एक भक्त बन करके आश्रम में जाना चाहिए और वहाँ की निधि ले करके लौटना चाहिए, नहीं तो खाली हाथ आना पड़ेगा। भगवान श्री राम धनुष को नीचे कर दिया, लक्ष्मण ने धनुष को नीचे कर दिया। यह श्री राम और लक्ष्मण की नम्रता है। और कहीं मुनियों के आश्रम में रहने वाले मृग, पशु पक्षी जो महात्माओं को बहुत प्रिय है, निर्भयता जहाँ पर है, सहज भाव है, वहाँ पर सब लोग संतप्त न हो जाए। जब महात्माओं के आश्रम में श्री राम जी पहुँचे, बहुत बढ़िया श्लोक लिखा गया, वैदेही लक्ष्मण राम नेत्रैर् अहिंसैव
वनवासना। श्री राम जी को मृग लोग टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, टुकुर टुकुर करके निहार रहे हैं, पक्षी निहार रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में है, श्री गणपात्री जी महाराज कथा कहा करते थे, कहते थे मृगों ने भगवान की पूजा की। पूजा गदो सीता प्रणयावलोकई। पूछा गया कि स्वामी जी ये पशु क्यों कैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं? एक भी सुखदेव जी ने लिखा है, जब इन मृगों ने श्री राम जी को देखा, इन मृगों ने भगवान श्याम सुंदर को देखा, तो इनको अपने शरीर का भान नहीं रहा। ये पूजा की सामग्री सजाई जा रही है, थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ। पूजा की सामग्री सजाई गई, क्या शरीर का भान नहीं रहा, परिवार का याद नहीं रहा, आंखों में आंसुओं की धारा है, और प्रणयावलोकई। मैं बाप का हूँ, मैं भाई का हूँ, मैं पत्नी का हूँ, मैं इस लोक का हूँ, मैं परलोक का हूँ, केवल आपका ही हूँ, आपके नाम मेरा दूसरा कोई नहीं है। प्रणयावलोकई, ऐसा दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं, तो रो रहे हैं, शरीर में रोमांच आ गया है। यही ठाकुर जी की पूजा है, इन पशु पक्षियों के द्वारा यही श्री ठाकुर जी की पूजा है। श्री सीता जी को देख रहे हैं, श्री राम जी को देख रहे हैं, यही दोनों देखने लायक ही है। किसी किसी को देखने से काम पैदा होता है, किसी को देखने से क्रोध पैदा होता है, किसी के देखने से मोह पैदा होता है, इनके देखने से अपनत्व हो जाता है, अपनत्व हो जाता है, ये अपने हैं, सारे संबंध छूट जाते हैं। ताग तरातर टूटी, बेटे का संबंध टूट जाता है, भाई का संबंध टूट जाता है, पत्नी का संबंध टूट जाता है, रीति रिवाज टूट जाता है। शरीर है किसी आश्रम में, किसी परिवार में, मातृ से कर्तव्य का निर्वाह होता है और कुछ नहीं होता है, मातृ कर्तव्य का निर्वाह होता है। आश्चर्य से देख रहे हैं, ऐसा कभी देखा नहीं गया, इस तरह से देख रहे हैं। इस दिव्य रूप दर्शन में बाधा नहीं आ जाए, पलकें नहीं गिर रही हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियां कह रही हैं ब्रह्मा मूर्ख है। किसी ने पूछा ब्रह्मा क्यों मूर्ख है, सारे पलक क्यों बना दिया? हम श्याम सुंदर के दर्शन के लिए जब जाती हैं कि पलकें झप से गिर जाती हैं। मूर्ख ब्रह्मा है और इसने पलक क्यों बना दिया? पलक न होता तो हमने मेरे दृष्टि से अपने श्याम सुंदर प्राण रस कीर्तन को देखती रहती। इस तरह से पलक नेत्रों से ये श्री सीताराम जी श्री लक्ष्मण का दर्शन कर रहे हैं और संसार के पदार्थों को देखने के बाद तृप्ति हो जाती है, लेकिन रघुनंदन को देखने के बाद अतृप्ति बनी रहती है। आश्चर्य भूतान सदृशो सर्वे देवनवासिना। महात्मा लोग होश में आए, श्री राम जी को लेकर के अपने आश्रम में गए, पुण्यशाला में उसकी चटाई पर बैठाया। रघुनंदन यह पाद पैर धो, हाथ धोइए, मुँह धोइए, आचमन करें, स्नान करें, मधुपर्क है इसे ग्रहण करें। बढ़िया तुलसी चढ़ाया, फूल चढ़ाया, फूल की माला समर्पित की रघुनंदन को, ये सब पूजा कर रहे हैं। कंदमूल फल ला करके दिया, सब लोगों ने स्वीकार किया। आराम से सब बैठे, सब महात्मा चारों तरफ से बैठे हुए भगवान से आत्मनिवेदन कर रहे हैं। ये आत्मनिवेदन भगवान से करना चाहिए, बराबर निवेदन करना चाहिए। हे नाम, मैं आपका ही हूँ, हम दूसरे किसी का नहीं हूँ। तो मेरे कुटिल कर्म मुझे जहाँ जहाँ मिलेगा
देंगी नहीं। नाथ योनि सहस्रे तो आप निवेदन श्री प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ योनि सहस्रे, हजारों योनियों में मैं जाऊंगे नाथ, मुझे कोई चिंता नहीं है। नाथ योनि सहस्रे येषु येषु भजाम्यहम् तेषु तेषु हितावस्तु रक्षता सदात्वयि। हे अपने स्वरूप से कभी च्युत न होने वाले मेरे जीवनाराध्य आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी है, मेरी भक्ति उसी तरह से बनी रहे जिस तरह से एक मूर्ख व्यक्ति, एक संसारी व्यक्ति अपने शरीर को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को और व्यवहार को मात्र विराट महत्व देता है, उसी तरह से मुझे आपके प्रति आसक्ति और भक्ति बनी रहे। इस तरह से आप निवेदन करना चाहिए। यहाँ पर इसी लोग कहते हैं, रघुनंदन हमारा आपका सनातन संबंध है। प्रभु ने कहा हम तो अभी आ रहे हैं और आपने कहा कि सनातन संबंध है, यह कैसे सनातन संबंध है? मुनियों ने कहा कि हे रघुनंदन हम आपके विषय में रहने वाले हैं। वयम